नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ताज केयर इंस्टीट्यूट में। आज फिर नए क्वेश्चन लेकर आए हैं, वही आपकी 30 क्वेश्चंस हैं। और आज का जो टॉपिक है आपका झीलें हैं, राजस्थान की झीलें के बारे में आज लेते हैं। कितने क्वेश्चन है आपके? देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कौन है? आपका पिछोला, आपका जयसमंद, फतेह सागर, राजसमंद। तो सबसे बड़ी जो झील है आपकी, ये है आपकी जयसमंद झील। जयसमंद झील जो है वर्तमान में आपके सलूम्बर में है। और ये राजस्थान की तो क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी ये कृत्रिम झील है। और राजस्थान के साथ साथ ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये एक मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो है जयसमंद झील। सही आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में प्लाया झीलों की रचना कहां पर होती है? यहाँ पर प्लायों की बात की कि प्लाया झीलों की रचना कहां पर होती है। तो लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिन में। तो देखिए, जो आप प्लाया झील जो होती है, ये अगर देखें तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिम मरुस्थल है। और इस क्षेत्र में जो पार्ट है आपका जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा, इन जिलों में जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि इस क्षेत्र में बालू का स्तूपों का अभाव पाया जाता है। यह जो पूरा क्षेत्र है, ये सारा आपका चट्टानी या पथरीला क्षेत्र है, जिसको हम्मादा के नाम से जाना जाता है। और इन हम्मादा क्षेत्र में ही पलाया झीलों का निर्माण होता है। तो इसमें देखें तो कौन सा सही होगा? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि इस वाले पार्ट में पलाया झीलों का निर्माण होता है। और पलाया झील जो है, ये एक प्रकार के खारे पानी की अस्थायी झील होती है, यानी कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो यहां पर सही आंसर जो होगा 3 नंबर, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? नटनी का चबूतरा, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है? देखिए, तो नटनी का जो चबूतरा है ये तो है आपके पिछोला झील पर, जयसमंद पिछोला नदी, ये कहां पर आपके पिछोला झील पर। और पिछला झील जो है ये कहां पड़ती है? ये आपके उदयपुर में है। और नटनी जो चबूतरा है, अगर देखें जैसे ये आपका झील जो है ये पिछला झील है, ये पिछोला झील है। और इस झील के अंदर अगर देखें तो यहां पर एक मंदिर है और एक इसमें महल बना हुआ है। एक मंदिर है, एक महल बना हुआ है। और ये जो मंदिर है इसे तो कहा जाता है जग मंदिर। और ये है आपका जग निवास महल, ये झील के अंदर है। और इस झील के पास एक पहाड़ी भी है और पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है, इसे कहा जाता है मनसा पूर्ण करणी माता। इसके अलावा यहां पर एक गार्डन है
एक गार्डन बना हुआ है, इसे कहा जाता है गुलाब बाग। और एक छोटा सा तालाब है, इसे कहा जाता है दुग्ध तालाब। दुग्ध तालाब है। और एक मंदिर है यहां पर, यह है जगदीश मंदिर, जिसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। सपनों से बना मंदिर कहा जाता है। एक पास में एक हवेली भी है यहां पर, एक यहां पर हवेली है, और इस हवेली को कहा जाता है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली यहां पर है। एक सिटी पैलेस जो है, सिटी पैलेस जो है, ये भी यहां पर है और इसके पीछे बनी हुई है। और यहीं पर एक चबूतरा है, इसे कहा जाता है गलकी नटनी का चबूतरा। गलकी नटनी का चबूतरा। तो ये सारी जो दर्शनीय स्थल है ये आपके पिछोला के पास में है। तो गलकी नटनी का जो चबूतरा है वो पिछोला जिले के पास है। सही आंसर होगा आपका 2 नंबर पिछोला। आंसर नंबर 3 है, कौन सा नंबर 3 है? पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? किस शासक के काल में हुआ? काल की बात की है। वैसे तो इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है एक पिच्छू नामक एक चिड़ीमार बंजारा था। पिच्छू नामक चिड़ीमार बंजारे द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था। लेकिन ये जो किसके काल में हुआ, तो यहां अगर देखें राणा महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में इस झील का निर्माण हुआ था। महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में इस झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो यहां सही आंसर होगा आपका महाराणा लाखा। ठीक है, तो इसका निर्माण किसने किया था? पिच्छू नामक चिड़ी मां बंजारे के द्वारा और राणा लाखा या लक्ष्य सिंह के काल में हुआ था। लगभग देखें तो 1387 ईस्वी के आसपास। तो सही आंसर होगा यहां पर महाराणा लाखा। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के किस झील से श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है? तो 2 नहरें हैं, श्यामपुरा और भाट नहर है। तो राजसमंद है, उदय सागर है, जयसमंद और सिलिस है। तो देखिए यहां पर हम श्यामपुरा और भाट की बात करें तो श्यामपुरा और जो भाट नहरें हैं आपकी, ये आपकी राजसमंद झील से इसका निकास किया गया है। 2 नहरें हैं, एक तो आपका श्यामपुरा नहर है और एक आपका भाट नहर है। श्यामपुरा नहर और एक है आपका भाट नहर। तो दोनों नहरों का निर्माण जो है ये सिंचाई के लिए किया गया था। तो ये आपकी जो झील है वो कौन सी है? राजसमंद। इसमें नदी भी आती है वैसे तो, सॉरी नदी नहीं, 2 नहरें हैं आपकी, एक तो आपकी श्यामपुरा नहर और एक हो जाएगी आपकी भाट नहर। ठीक है, सॉरी राजसमंद, सॉरी जयसमंद, जयसमंद। तो श्यामपुरा नहर और आपकी भाट नहर। तो सही जो आंसर होगा वो होगा आपका जयसमंद।
3 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस महाराणा ने पिछला झील में जग निवास महल बनवाए थे? किस महाराणा ने बनवाए थे? किस महाराणा की बात कर रहे हैं? तो कौन कौन है? महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा कर्ण सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय और महाराणा राज सिंह प्रथम। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि पिछले में 2 इमारतें हमने पढ़ी थी, तो एक तो इसमें आपका मंदिर है, मंदिर तो है जग मंदिर, और इसमें जो महल है, इसमें जो महल है ये है आपका जग निवास महल। जग निवास, तो 2 इमारतें हैं, मंदिर और महल। तो जो आपका जग मंदिर है इसका निर्माण जो है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत तो किसने करवाई थी? महाराजा कर्ण सिंह के द्वारा। लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था? इसको पूर्ण करवाया था महाराजा जगत सिंह प्रथम ने। और जो जग निवास महल है इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। तो यहां सही जो आंसर है वो होगा जगत सिंह द्वितीय है, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान की पवित्र झील है। सबसे पवित्र झील जो है किसे माना गया है? सिलिसेड, फतेह सागर, बाल समंद और पुष्कर। सबसे पवित्र झील जो है ये आपकी पुष्कर झील है, और पुष्कर झील जो है ये आपके अजमेर में पड़ती है। और पुष्कर झील जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो कौन सी? आपकी जयसमंद झील जो कि सलूम्बर में है, और पुष्कर जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, और इस झील को सबसे पवित्र माना है। यानी कि कर्नल जेम्स टोड ने इस झील की तुलना जो है ये मानसरोवर झील से की है। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है, तो इसकी तुलना मानसरोवर झील से की गई है, तो इसको सबसे पवित्र झील माना गया है। पवित्र के साथ साथ ये राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित झील भी है, और इस झील को कनाडा के सहयोग से साफ किया जा रहा है। तो यहां पर सही आंसर होगा 4 नंबर पुष्कर झील। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, वह झील जिसके तट पर संगमरमर के 25 शिलालेख हैं। 25 शिलालेख की बात कर रहा है, तो जयसमंद, राजसमंद, फतेह सागर, पिछोला। तो यहां देखिए इसमें सही आंसर तो क्या होगा आपका? राजसमंद। राजसमंद झील जो है ये आपके राजसमंद में ही है। राजसमंद झील राजसमंद में है, और इसमें देखें तो इस झील के तट पर यहां पर लगभग आपके 25 शिलालेख लगे हुए हैं। इस प्रकार से 25 शिलालेख हैं, और ये जो शिलालेख हैं ये काले संगमरमर के हैं। यानी जो काला संगमरमर का पत्थर है उस पर 25 शिलालेख बने हुए हैं। और इस शिलालेख में क्या है कि इसमें मेवाड़ वंश का इतिहास जो है, मेवाड़ वंश का इतिहास जो है वो इसमें उत्कीर्ण है। और ये जो इतिहास है ये संस्कृत भाषा में है, और इसमें कुल 1917 श्लोक हैं।
और इस इतिहास को या इन पत्थरों को राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इन्हें कहा जाता है राज प्रशस्ति। और ये जो राज प्रशस्ति है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, जिसका निर्माण जो है, इसका जो निर्माण है रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो ये जो 25 शिलालेख है, यह राजसमंद झील पे है, जो कि राजसमंद में संयंत्र होगा 2 नंबर राजसमंद। क्वेश्चन नंबर 9 है, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? यानी कि इसमें कौन सी नदी आके मिलती है? तो पार्वती है, कोठारी है, आयड़ है और गोमती है। देखो इसमें सही आंसर होगा आयड़ नदी। आयड़ नदी जो है, इसका उद्गम की अगर बात करें तो इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है और ये पहाड़ियां पड़ती हैं उदयपुर में। और ये नदी जो है यहां से निकलती है और जब ये नदी निकलती है तो इसका नाम जो है आयड़ होता है। इस नदी का नाम क्या होता है? आयड़। और ये नदी जो है एक झील में जाके गिरती है। ये नदी एक झील में जाके गिरती है, जिसे कहा जाता है उदय सागर झील। और यहां से नदी फिर दोबारा प्रवाहित होती है या निकलती है, तो यहां से इस नदी का नाम चेंज हो जाता है और ये नदी कहलाती है बेड़स नदी। और बेड़स जो है ये बनास की सहायक है। बेड़स जो है बनास नदी की सहायक है। तो उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो ये होगी आपकी आयड़ नदी, यानी कि आंसर नंबर 3 सही होगा, आयड़ नदी। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नीलहद शैवाल में N2 है, N2 नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है? तो इसमें पंचपदरा, सांबर, सरदार समंद और एक है मोती झील। तो इसमें नीलहरित शैवाल खाद प्राप्त होती है। इसमें सही आंसर जो होगा ये होगा मोती झील। मोती झील जो है ये आपके भरतपुर में पड़ती है, भरतपुर में है। सरदार समंद तो आपके कहां पर है? पाली में है। सांबर आपके जयपुर में है और पंचपदरा आपके बालोतरा में है। तो यहां पर मोती झील जो है ये भरतपुर में है। और मोती झील जो है इसका निर्माण जो है ये रूपारेल नदी करती है। और रूपारेल नदी जो है इसको भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। हालांकि मोती झील भी भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है, क्योंकि इसका निर्माण रूपारेल नदी करती है। तो मोती झील जो है कहां पर? भरतपुर में है और इसमें नील हरित शैवाल जो है इसमें पाया जाता है। तो आंसर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर कहां पर है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। तो गेब सागर कहां पर है? ये आपके डूंगरपुर में है। और गेब सागर को एडवर्ड झील भी कहते हैं, इसको एडवर्ड झील भी कहा जाता है। गेब सागर को एडवर्ड भी कहते हैं। और इस झील के पास एक तो कालीबाई जो है, कालीबाई का स्मारक भी है और या छतरी कह सकते हो। कालीबाई का स्मारक या छतरी बनी हुई है। और एक स्वामी विवेकानंद का स्मारक भी है।
स्वामी विवेकानंद स्मारक जो है ये भी इस झील के पास है, यानी कि गेव सागर झील के पास है, जो कि आपके कहां पर है, डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, सिलिसेट झील स्थित है कहां पर है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और अलवर। तो सिलिसेट कहां पर है? यह है आपके अलवर में। और सिलिसेट को क्या कहते हैं? राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन जो है किसे कहा जाता है? सिलिसेट झील को ही कहा जाता है। ये अलवर में है। और सिलिसेट झील को राजस्थान का पांचवा रामसर साइट बनाया जाना प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है, बना नहीं है, इसको बनाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान में 4 ही रामसर साइट है आपकी। एक तो है आपका केवलादेव घना पक्षी, या केवलादेव घना कर लो, केवलादेव रामसर साइट, ये आपके भरतपुर में है। और 1987 में इसको रामसर साइट बनाया गया था। और दूसरा रामसर साइट जो है ये आपका सांबर रामसर साइट है। सांबर रामसर साइट है, ये आपके जयपुर में है। और 1990 में इसको रामसर साइट बनाया गया था। और तीसरा और जो चौथा रामसर साइट है, तीसरा तो कौन सा आपका, ये है मेनार रामसर साइट, ये आपके उदयपुर में है। और ये बनाया गया था 2025 में। और चौथा रामसर साइट है ये खीचन रामसर साइट, ये आपके फलोदी में है। और ये भी 2025 में ही बनाया गया। तो 4 रामसर साइट है इसे आपके। लेकिन 5वां जो प्रस्तावित है वो कौन सा है? ये आपका सिलिसेट है, जो कि अलवर में है। क्वेश्चन नंबर 13, फॉयसागर झील कहां स्थित है? कहां की बात करें, उदयपुर, भरतपुर, अलवर और अजमेर। तो फॉयसागर झील जो है आपके अजमेर में है। देखिए फॉयसागर झील जो है इसके अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण जो है इसका 1891-92 में अकाल राहत कार्य के दौरान, इसका निर्माण जो है अकाल राहत कार्य के दौरान अजमेर नगर परिषद के द्वारा, अजमेर नगर परिषद के द्वारा इंजीनियर फॉय के निर्देशन में, इंजीनियर फॉय के निर्देशन में किया गया। ठीक है। तो फॉयसागर झील जो है, अब इसका वर्तमान में नशे नाम चेंज हो गया है। फॉयसागर को अब क्या कहते हैं? इसको अरुण सागर झील भी कहा जाता है या कहते हैं। तो फॉयसागर कहां पर है? अजमेर में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, कोलायत झील स्थित है। कोलायत की बात की है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। तो कोलायत झील कहां पर है? तो कोलायत झील आपके बीकानेर में है। और इसको मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है या सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है। तो कोलायत झील जो है ये इसके पास अगर देखें तो कपिल मुनि का आश्रम भी स्थित है। कपिल मुनि का आश्रम जो है इस झील के पास में है। और इस झील को 52 घाटा झील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 52 घाट बने हुए हैं, तो इसको 52 घाटा झील भी कहते हैं। हालांकि 52 घाटा जो झील है
बावन घाटा जो झील है ये जो पुष्कर झील है यानी कि अजमेर में है, इसको भी क्या कहते हैं, बावन घाटा झील कहते हैं। और जो कोलायत झील है इसको भी बावन घाटा कहते हैं, क्योंकि दोनों में बावन बावन घाट भरे हुए, तो इसको बावन घाटा झील भी कहते हैं। तो कोलायत कहां पर है, ये आपके बीकानेर में है। अच्छा, ये जो झील है यानी कोलायत जो झील है, कहते हैं कि इसके अंदर चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते, इसमें चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर होगा बीकानेर, एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी लवणीय झील नहीं है, लवणी की बात की यानी खारे पानी की झील नहीं है, तो डीडवाना, कोलायत, पंचपदरा और कावद। ठीक है, तो इसमें जो लवणें नहीं है वो कौन सी आपकी कोलायत है भाई। कोलायत कहाँ पड़ेगी, तो कोलायत बीकानेर में है, और ये एक प्रकार से मीठे पानी की झील है, ये मीठी झील है। ठीक है, अगर खारी की बात करें, जैसे खारी झीलें कौन कौन सी है, तो जैसे एक तो है लूणकरणसर, लूणकरणसर झील है, ये खारे पानी की झील है। एक कावो झील है, एक पोखरण, पंचपदरा, कोचोर, नावा, सांभर, फलोदी, कुचामन, रेवासा, डेगाना, डीडवाना, ताल छापर। ये सभी झीलें जो हैं ये खारे पानी की झील है। तो यहां पर लवण झील नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, कोलायत झील। सही आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पिछला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है, पिछलों को किससे जोड़ा गया, तो राजसमंद से, जयसमंद से, फतेह सागर से, या सभी से। देखिए, पिछला झील जो है ये आपकी पिछोला है, और नीचे एक झील है आपकी, ये है आपका फतेह सागर झील, और बीच में एक झील आती है आपकी स्वरूप सागर झील। तो इन झीलों को, इन दोनों झीलों को, ये जो झील है आपकी यानी स्वरूप सागर झील जो है, ये दोनों आपस में जोड़ती है। तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा आपका फतेह सागर झील हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, आना सागर, तो ये अजमेर में है, और किस नदी का पानी आता है, तो बांडी है, बेड़च है, साबी है, और कांकनी। तो देखिए, बेड़च की अगर बात करें, इसमें हालांकि इसमें बांडी नदी का पानी आता है। बेड़च की अगर बात करें तो बेड़च नदी जो है ये तो कहां पर है, तो ये तो है आपका भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर। साबी नदी जो है ये कहां पर है, तो साबी नदी जो है ये आपका जालोर, पाली, और कांकनी नदी जो है ये कहां पर है, ये आपके जैसलमेर में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आना सागर की बात है, तो आना सागर कहां पड़ते हैं, आपके अजमेर में है। तो अजमेर में नदी बहती है आपकी बांडी नदी। तो यहाँ पर आना सागर झील जो है ये किस नदी का पानी आता है, तो इसमें आता है आपका बांडी नदी का। सही आंसर होगा 1 नंबर, बांडी।
सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नन रॉक स्थित है। तो सिरोही में सबसे ऊंची झील जो है वो कौन सी आपकी? नक्की झील, पंचपदरा, लूणकरण झील या कोई नहीं? तो पंचपदरा तो सिरोही में पड़ती है और ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है, जबकि पंचपदरा आपके बालोतरा में है और लूणकरण ये आपके बीकानेर में है। तो सही आंसर जो होगा ये नक्की झील है। और इस झील के पास में देखें तो टोड रॉक भी है और आपका नन रॉक भी है। पास में एक मंदिर भी है, यानी कि एक देलवाड़ा जैन मंदिर भी यहाँ पर है। देलवाड़ा जैन मंदिर है। भारत माता का मंदिर भी है, भारत माता का मंदिर यहीं पर है। एक है अर्बुदा देवी, तो इनका मंदिर भी यहीं पर है। तो यहाँ देखें तो ये सबसे ऊंची झील है। तो राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सी आपकी? ये नक्की झील ही है, जो कि सिरोही में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नवलखा सागर किस झील जिले में स्थित है? नवलखा। अब नवलखा जो है ये अलग अलग नाम से भी है। तो कहां पर है? जोधपुर, उदयपुर, बूंदी और आपका जयपुर। तो नवलखा, नवलखा तो कहां पर है? ये बूंदी में है। तो नवलखा सागर कहां पर है? आपके बूंदी में स्थित है। ठीक है। जबकि एक नवल सागर, बूंदी में अगर बात करें तो नवल सागर भी है। बूंदी में एक आपका जेत सागर भी है। एक आपका फूल सागर है। एक आपका नवल सागर को उसे दुगारी भी कहते हैं। सॉरी, नवल सागर नहीं, कनक सागर को, कनक सागर यानी इसको दुगारी झील भी कहते हैं। ठीक है। तो नवलखा झील जो है ये भी कहां पर है? आपके बूंदी में है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सी झील मीठे पानी से संबंधित है? मीठे पानी की बात की है, संबंधित है तो डीडवाना, कायलाना, पंचपदरा और लूणकरण। अब डीडवाना तो कहां पड़ती है? ये पड़ती है डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन जिला वहां पड़ती है। कायलाना जो है ये आपका जोधपुर में है। पंचपदरा ये बालोतरा में है और लूणकरण ये आपके बीकानेर में है। अब यार मीठे पानी की बात की है तो मीठे पानी की झील कौन सी है? ये कायलाना झील है और यहां पर जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति भी होती है। पेयजल की आपूर्ति भी आपके किससे होती है? कायलाना से होती है। और मीठे पानी झीलों की अगर बात करें तो मीठे पानी की जो झील है वो बहुत सारी हैं। जैसे एक झील है आपका फॉय सागर, आना सागर, मान सागर, स्वरूप सागर, अमर सागर, अमर सागर, भोपाल सागर, किशोर सागर, किशोर सागर, एक आपका गुदोलाव, काढ़ेला, फतेह सागर, तालाब ए शाही, मोती झील, तलवाड़ा झील।
कायलाना झील, कोलायत झील, पुष्कर झील, पिछोला झील, बुद्ध झील, गढ़सीसर झील, गढ़सीसर है, गजनेर झील, गलता झील, ये सब झीलें जो है ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो डीडवाना, पंचपदरा और आपका लुड़कस ये सब खारे पानी की है, और मीठे पानी कौन सी है? कायलाना, ये सारी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है? नहीं है तो देखिए, अभी हमने मीठे पानी की बात की है, तो उसमें कौन नहीं है? तो कावोद, डीडवाना, रेवासा और जेठ सागर। तो इसमें कावोद, डीडवाना और रेवासा ये तो कौन से आपके खारे पानी की है, और जेठ सागर जो कि आपके बूंदी में पड़ती है ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर, जेठ सागर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, खारवाल जनजाति के लोग या खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक, जनजाति नहीं जाति, खारवाल जाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? तो लूणकरणसर, पंचपदरा, डीडवाना और डेगाना। तो यहां पर हम बात करें तो ये होगा आपका पंचपदरा होगा, और पंचपदरा आपके ये बालोतरा में है, बालोतरा में है। पंचपदरा की अगर बात करें तो ये जो है ये लवणता की दृष्टि से, लवणता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्षेत्रफल में तो कौन सी आपकी सांबर झील है, लेकिन लवणता की बात करें तो ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी कि इस झील में 98% जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। और यहां जो नमक बनाया जाता है तो यहां पर एक जाति काम करती है, खारवाल जाति, और ये जाति जो है ये मोरली झाड़ी जो है उसकी टहनी का प्रयोग करती है, और इनके द्वारा जो नमक बनाया जाता है कहते हैं कि स्फटिक या दानेदार नमक होता है, अच्छी क्वालिटी का नमक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर खारवाल जाति के जो लोग हैं वो किस झील में नमक तैयार करते हैं? ये होगा आपका पंचपदरा झील होगा, जो कि बालोतरा में है। क्वेश्चन नंबर 23, किशोर सागर झील कहाँ स्थित है? किशोर सागर कहां पर भाई? बूंदी है, किशनगढ़ है, उदयपुर है, ये आपके कोटा में है। किशोर सागर झील आपके कोटा में है, जिसको शॉर्ट में KSTP कहते हैं, किशोर सागर तालाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस झील में एक मंदिर बना हुआ है, इसे कहा जाता है जग मंदिर। और इस झील के पास में, इस झील के पास में यहां पर एक आपका पार्क है, इसे कहा जाता है सेवन वंडर पार्क। हालांकि सेवन वंडर पार्क जो है ये आपके एक आना सागर जो झील है, आना सागर जो झील है जो कि आपके अजमेर में है, यहां पर भी आपका एक पार्क बनाया गया था जिसे सेवन वंडर पार्क कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में इसको हटा दिया गया है।
तो अब कहां पर है, केवल आपके कोटा में 7 वंडर पार्क में है, और ये आपके कोटा में है। क्वेश्चन नंबर 24, सामर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? अधिकांश भाग, तो अधिकांश कहां पर भाई? जयपुर, चूरू, नागौर और सीकर। तो देखिए सामर झील जो है ये 3 जिलों में फैली हुई है। तो एक तो जयपुर है, एक है अजमेर, और एक है डीडवाना कुचम। तो इन 3 जिलों में आपका सामर झील फैली हुई है, लेकिन सर्वाधिक जो भाग है सामर का वो आपके कहां पर है? ये होगा आपका जयपुर में। तो सही आंसर है आपका जयपुर, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है खारे पानी की, तो डेडवाना है, पंचपदरा है, सामर है, या लोणकरसर है? तो सबसे बड़ी पूछी भाई, खारे पानी की सबसे बड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सांबर। देखें, अगर यहां पूछता कि लवणता की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है, तो ये हो गया आपकी पंचपदरा होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल पूछा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो फिर हो जाएगा सांबर। अगर क्षेत्रफल में पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सी है, तभी कौन सा होगा? ये सांबर झील होगी आपकी। तो आंसर नंबर 3 नंबर सही होगा, सांबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो किस महासागर का है? प्रशांत है, तैतीस है, हिंद है, या अरब सागर? तो इसमें अगर सही देखिए तो कौन सा होगा? ये आपका तैतीस सागर, क्योंकि मरुस्थल जो है, यानी आपका जो पश्चिम मरुस्थल है, राजस्थान का जो पश्चिम मरुस्थल है, ये 33 सागर का ही अवशेष है, ये 33 सागर का ही अवशेष माना जाता है। तो यहां पर हम बात करें कि जो खारे पानी की झील है, चाहे वो कोई सी झील है, तो वो किसका अवशेष है? तो वो आपका 33 सागर का ही अवशेष होगा। तो सही आंसर क्या होगा? 2 नंबर 33 सागर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस क्षेत्र में राजस्थान की तालाब ए शाही झील स्थित है? तो तालाब ए शाही कहां पर भाई? जयपुर, धौलपुर, उदयपुर और कोटा। तो देखिए जयपुर में तो फेमस है इसी सांबर झील भी है, एक मानसागर झील भी है, रामगढ़ झील भी है, ये आपके जयपुर में है। और धौलपुर में जो झील है ये है आपका तालाब ए शाही। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आपका फतेह सागर है, पिछोला है, गोवर्धन सागर है, ठीक है, और भी जिले हैं, और कोटा में किशोर सागर है, किशोर सागर। तो तालाब शाही कहां पर है? ये आपका धौलपुर में है। सही आंसर 2 नंबर धौलपुर। राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो 8 किलोमीटर दूर है, और कायलाना का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम सिंह ने, तखत सिंह ने, अणुराज ने, या प्रताप सिंह ने? तो इसका जो निर्माण जो करवाया था वो है आपका प्रताप सिंह। ठीक है, अणुराज ने तो आपका आना सागर झील का निर्माण करवाया था।
आना सागर, ठीक है। और यहां हम बात करें तो यहाँ पर से आपका प्रताप सिंह द्वारा। और जो आपकी कायलाना झील है, इसी को प्रताप सागर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है ये प्रताप सिंह ने करवाया था, तो इसको वजह से इसका नाम क्या है, प्रताप सागर झील इसको कहा जाता है। तो सही आंसर होगा 4 नंबर प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 29 है, सुमेलित कीजिए। तो जलमहल, जलमहल झील, पांडुपोल जलप्रपात, लोणकरसर झील और फतेह सागर झील। तो देखो फतेह सागर झील तो कहां पर है, ये उदयपुर में है ही सही। लोणकरसर झील ये आपके बीकानेर में है। पांडुपोल ये आपके अलवर में है, क्योंकि पांडुपोल हनुमान मंदिर जो है ये आपके सरिस्का में है, तो ये आपका अलवर हो जाएगा। और जलमहल ये आपके कहां पर है, ये आपके जयपुर में हो जाएगा। तो क्या होगा, ए में तो होगा 3 नंबर, बी में 1 नंबर, सी में 4 नंबर और डी में हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2 नंबर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट का क्वेश्चन। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में डॉट के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील, देवली नहीं देवाली, देवली नहीं है देवाली, दिवाली झील पर कनोट बांध का निर्माण करवाया, ठीक है। तो कौन आया था, रानी विक्टोरिया, रॉबर्ट बॉर्डन, राजकुमारी लुइस मार्गरेट और ड्यूक ऑफ कनोट। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ड्यूक ऑफ कनोट। क्योंकि ये जो झील जो है ये कौन सी झील है, इसको ढेबर झील भी कहा जाता है। जिस झील की बात की जा रही है ढेबर झील, या इसी को कहा जाता है जयसमंद झील, जो कि कहां पर है, यह सलूंबर में है। और इस झील पर एक बांध बनाया गया था, इसे कहा जाता है कनोट बांध, क्योंकि इस बांध का नींव का पहला पत्थर जो है वो ड्यूक ऑफ कनोट द्वारा रखवा गया था, इसको कनोट बांध भी कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, 4 नंबर ड्यूक ऑफ कनोट, ठीक है। तो आज के 30 क्वेश्चन है, आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।